आज का हमारा पाठ है बिहारी लाल के दोहे। बिहारी लाल हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख कवि माना जाता है, जो रीति काल का। इनके दोहों में हमको श्रृंगार नीति, भक्ति के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है। इनका जो प्रमुख काव्य है बिहारी सत्सई। फिर कवि बिहारी के दोहों में हमको नीति और श्री कृष्ण गोपिकाओं का सौंदर्य का वर्णन, श्री कृष्ण के जो सौंदर्य का वर्णन, उनके आभूषण वस्त्र अलंकारों का जो वर्णन, भक्ति भाव का माधुर्य हमको प्राप्त होता है। इनके दोहों में प्रमुख दोहे कुछ दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सोहन ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने घात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। बिहारी लाल कहते हैं कि सुंदर श्री कृष्ण जी के जो शरीर पर पीतांबर, पीला जो पटु अंबर किस तरह है कि नीलमणि के जो शैल पर, पर्वत पर प्रभात के सूर्य किरणें पड़ने पर कैसे चमकते हैं, उसी तरह का जो श्यामल वर्ण श्री कृष्ण के देह पर पीतांबर उस तरह का शोभित हो रहा है, बोल रहे हैं इस दोहे में श्री कृष्ण के जो आभा के बारे में। दूसरा दोहा, जगत जानियो जिहि सकल, सो हरि जानियो नाही, जो आँखिन सब देखी है आँखी न देखी जाही। इस दोहे में बिहारी लाल कहते हैं कि सभी लोग सुख दुखों के पीछे भागते हैं और हम कहाँ से आए हैं, फिर हमारा जीवन चरमांक में क्या हो जाएगा, मृत्यु होने के बाद किधर जाएंगे, उनके बारे में सुध नहीं है किसी का भी। इसलिए वे कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में जन्म लेते हैं, मगर इस जन्म का सार्थक को नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि आँख सभी सुंदर दृश्यों को देख सकता है, मगर अपने आप को नहीं देख सकते। उसी तरह का मनुष्य सब कुछ जान सकते हैं, देख सकते हैं, मगर अपने आप को बारे में, भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं, नहीं उनके बारे में सोच रहे हैं। तीसरा, शीस मुकुट कटिकाचिनी कर मुरली उर्माला, यही मानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। सिर पर मोरों की जो पंख का मुकुट धारण करने वाला, हाथ में मुरली का धारण करने वाला, फिर कमरे पर छोटे छोटे घंटिकाओं का जो आभूषण जो धारण करने वाले, फिर इसी वेश में मेरे मन में बस जाओ है कृष्ण, सदा हमारे मन में इसी वेश में रह जाओ, कहकर प्रार्थना करते हैं बिहारी लाल श्री कृष्ण से। वे कहते हैं कि सिर पर मोर पंखों की जो मुकुट धारण करके, हाथ में मुरली का धारण करके, फिर छाती पर वैजयंती माला और अनेक प्रकार के जो मालाओं से, वज्र हीरों की जो मालाओं से, और वैजयंती तुलसी दलों की जो मालाओं से, और कमरे पर सुंदर छोटे छोटे जो घंटिकाओं से भरे हुए जो काचनी से हमारे जो मन में बस जाओ, कहकर प्रार्थना कर रहे हैं। चौथा दोहा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहने हंसे नैन कहे नटी जाए। राधा और कृष्ण के बीच में रहने वाले जो एक खेल के बारे में इनमें बता रहे हैं। राधा एक बार श्री कृष्ण जी के जो मुरली को छुपा लेती है, पूछने पर बाहों से हंसते हुए देने के लिए इनकार करती है। बतरस लालच लाल की जो ऐसा मुरली हमेशा बजाते हुए रहने वाले श्री कृष्ण के जो हाथ में रहने वाले मुरली को छिपा लेने पर हमसे बात करेंगे श्री कृष्ण कहकर राधिका क्या करती है कि जो श्री कृष्ण जी के मुरली को छिपा लेती है। तब मुरली के बारे में पूछताछ करते हुए राधिका के पीछे घूम लेता, ऐसा मानकर
राधिका ऐसा कर लेती है। किस लिए करती है ऐसा? जो श्री कृष्ण के बातों के रस को पाने के लिए। 5वां दोहा। बड़े न हो जे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कनक धतूरे सो कहत गहनों गाड़ो न जाए। इस दोहे में कहते हैं कि नाम से बड़ा होने पर काम से कोई भी बड़ा नहीं होते। जो नाम में बड़ा होते हैं काम में घटा रह सकते हैं, और नाम थोड़ा होने पर भी काम महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। जैसे कनक मतलब जो दतूरा पेड़ को भी कनक बोलते हैं, सोने को भी कनक बोलते हैं, मगर कनक नाम धारण करने वाले दतूरा जो कनक नहीं बनता, जिससे जो मूल्यवान आभूषण नहीं बना सकते। उसी तरह का किसी भी मनुष्य का नाम बड़े होने पर वह महान नहीं कहलाएगा। उनके जो कामों से, उनके जो व्यवहार भावों से वो महान व्यक्ति कहलाएगा। सिर्फ नाम बड़ा हो तो कुछ भी फायदा नहीं। और एक दोहा। कैसे छोटे नरन ते सरत बड़न के काम, मड़ियो टामियो जातू क्यों कही चूहे के छाम। लोग कैसे होते हैं कि कैसे छोटे नरन ते सरत बड़न के काम, मड़ियो दमामो जातू क्यों कहीं चूहे के छाम। हमारा दोहा अलग दोहा है बिहारी लाल के। कैसे छोटे नरन तई सरत बड़न के काम, मढ़ियो दमामो जातो क्यों कहीं चूहे के छाम। बिहारी लाल जी कहते हैं कि बड़े लोग करने वाले काम छोटे लोग नहीं कर सकते, और छोटे लोग जो करने का काम बड़े लोग भी नहीं कर सकते। मुख्यतः महान व्यक्ति जो बात बनाते हैं और कर्तव्य को निभाते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। छोटे व्यक्ति जो महान व्यक्ति के समान नहीं होते, वो बड़े बड़े बातें बनाते हैं मगर काम करने में बिल्कुल बेकाम रह जाते हैं। उसी तरह का महान व्यक्ति जो होते हैं वे महान कार्य करने में जुट जाते हैं, महान कार्य ही करते हैं। बिहारी लाल उदाहरण देते हैं कि जो चूहे होते हैं, चूहे की चमड़े से जो ढोल नहीं, ढंका नहीं बना सकते, ढंका नाद नहीं कर सकते। फिर ढंका नाद के लिए जो और अलग चमड़ों की अलग और चमड़े काम में आते हैं। उसी तरह का छोटे छोटे जो चूहे के चमड़े से नहीं बनते, छोटे छोटे लोग महान व्यक्तियों का काम नहीं निभा सकते, कहते हैं बिहारी लाल जी। और एक दोहा। जपमाला छापे तिलक सरैन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे सांचे राम। हाथ में जपमाला रखकर फिर माथे पे जो तिलक डालकर बड़े ज़ोर ज़ोर से जपमाला जो फिरते हुए भगवान का जो नाम स्मरण करते हुए, ज़ोर ज़ोर से नाम स्मरण करते हुए दिखावा और आडंबर से ऐसा पूजा पाठ कर रहा हूँ मैं, ऐसा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। शानो शौकत और दम्भ दर्प से जो भक्त नहीं कहलाते, जो दिखावा करते हैं, वह जो निजी रूप में भक्त नहीं कहलाते। जो भक्ति का अर्थ होता है कि जो दिखावा बिल्कुल नहीं रहता, मन ही मन में जो भगवान का स्मरण करते हुए जो अपना काम करते हैं, कर्तव्य को निभाते हैं,
जो जीवन यापन के लिए कर्तव्य काम करते हुए भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उसी तरह का जपमाला तिलक छापकर हाथ में जो जपमाला रहकर राम नाम जो ज़ोर से जो लगाने पर भक्त नहीं कहलाते, कहते हैं बिहारी लाल जी। ऐसा ज़ोर ज़ोर से राम नाम का जाप करते हैं, फिर मन भगवान राम पर नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है, तब वह भक्ति नहीं कहलाती। और एक दोहा, कत सबय बेंदी दियो आंको 10 गुण हो तो तिय लार बेंदी दियो अगणित बढ़तो दोथु। कुछ लोग खत सबय बेंदी दियो आंको 10 गुण हो तो, शून्य से शून्य मतलब 0। कुछ लोग कुछ गणित विज्ञान शास्त्र के लोग कहते हैं कि शून्य से 10 गुण बढ़ जाता है, जो आंकड़ों में जो शून्य लिखने पर उसका उस संख्या का जो गुण 10 गुण बढ़ जाता है, 6 गुण बढ़ जाता है। मगर कबीर बिहारी लाल जी कहते हैं कि बिंदी जो माथे पर जो चमकने वाली हिंदू स्त्रियों की जो माथे पर चमकने वाली बिंदी भी 0 जैसा शून्य जैसा ही लगता है, मगर उस बिंदी को विज्ञान चक्र रूपी जो बाहों के बीच में लगाने पर उसका जो विज्ञान चक्र खुल जाता है। इस तरह का उन लोग बिंदी लगाने पर उन लोगों का करोड़ों गुण ज्ञान बढ़ जाता है। उसी तरह का माथे पर लटकने वाले जो सिंदूर और लटकने की जो प्रकाश चारों ओर बिखेरते हुए दिखता है, उसी तरह का जो गणित शास्त्र में 0 के 100 गुण से ज़्यादा जो हिंदू भारतीय स्त्री की जो बिंदी का महत्व होता है। 0 का महत्व मतलब शून्य का महत्व 10 गुण बढ़ जाता है, मगर हिंदू भारतीय स्त्रियों की जो माथे पर और सुहागिन के जो क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर की जो चमक से उसका जो आभा मतलब चमक अनगिनत होता है। अगणिती मतलब अनगिनत की जो मूल्यवान होता है जो हिंदू स्त्री की बिंदी। और एक दोहा, कहत सबय बेंदी दियो आँख हो गया ना ये, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सु न फिरी घटय बरु समूल कुम्हिलाए। जो बिहारी लाल कहते हैं कि इस दोहे में बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए, मानव के जो मन में रहने वाले जो उनका मानसिक जो परिवर्तन समझो, मानसिक जो विकास समझो, मानसिक जो परिस्थिति समझो। कैसा होता है कि मानव का उसका जो संपत्ति बढ़ जाने पर उनका मन रूपी सरोज दिन दिन बढ़ता जाता है। संपत्ति बढ़ने पर मन भी खिल उठता है। जैसा जैसा संपत्ति घट जाता है, मन रूपी जो सरोज कमल घट जाता है, कुम्हिलाता है मतलब मुरझाता है। ऐसा नहीं रहनी चाहिए। संपत्ति रहने पर एक ही तरह रहना, संपत्ति घट जाने पर भी मन की जो आशा को नहीं खोना, कहते हैं बिहारी लाल जी। मानव सहज से संपत्ति बढ़ने पर मन बढ़ता जाता है। मन में जो रहने वाले जो खुशियाँ बढ़ते हैं, मगर संपत्ति घट जाने पर खुशियाँ घट जाते हैं। वो मानव सहज है, मगर ऐसा नहीं रहना, कहते हैं कबीर हमारे जो बिहारी लाल जी। समय समय सुंदर सबय रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते
व्यक्तित्व तेती रुचि होय। इस संसार में रूप कुरूप कोई भी नहीं है। जो देखने वाले आंखों से ही सुंदरता का जो पहचान होता है, जो हम किसी को असुंदर कुरूप कहते हैं, वही व्यक्ति दूसरों को बहुत सुंदर रूपवान रूपवती लगते हैं। उसी तरह का जो इस संसार में रूप और कुरूप कोई भी नहीं है। हम कुरूपी को देखते देखते वह हमको भी आदत हो जाता है, वह भी सुंदर दिखने लगता है। उसी तरह का फिर सुंदर व्यक्ति भी हमेशा उनके पास रहने पर एक न एक दिन कुरूप भी दिख सकते हैं। उसी तरह का इस संसार में रूप कुरूप कोई भी नहीं है। हम जो देखने की जो हमारा जो मन होता है, उसी तरह का हम देखने वालों को रूप या कुरूप ऐसा जो उस पर चिह्न देते हैं, उसको हम समझते हैं। हो गया बिहारी लाल जी के दोहे। इस दोहे से जय हिंद।